क्या चाइना ने ग्रेजुअली भूटान के सामने ये साबित कर दिया है कि भूटान की फ्यूचर ग्रोथ चाइना से होकर जाएगी? और आप सबको पता है कि रिलेशंस का एक बेसिक सा रूल है, अगर आप दूसरे के लिए जरूरी हैं, बन गए हैं, तो नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता। रिलेशंस अगर खराब थे तो सुधार की तरफ आएंगे ही आएंगे। भूटान साउथ एशिया का अकेला ऐसा देश है जिसके चाइना के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। इस वीडियो में इस स्टोरी की शुरुआत से और अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या चल रहा है, इंडिया के क्या कंसर्न है और क्या हमारे सामने रास्ता है, इसको डिस्कस हम करने वाले हैं। तो मुद्दा है क्या? मुद्दा यह है कि चाइना की एक थ्योरी है कि जो तिब्बत है ना, वो पाम की तरह है और फिर उस पाम की कुछ 5 फिंगर्स हैं। जैसे ही चाइना में ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी, माओ जेडोंग ने इसी आइडिया के आधार पर चाइना को एक्सपेंड करने की बात कही थी। भूटान ट्रेडिशनली इंडिया के साथ खड़ा रहता है, जियोपॉलिटिकली अलाइंड विद इंडिया, कंसिडरिंग 1950 में तिब्बत के साथ जो हुआ, और तिब्बत का जो साइज है वो जरा आप यहां से देख लीजिए। अगर तिब्बत को कब्जा चुका चाइना, तो मुझे बताइए भूटान का क्या होगा भाई? तो भूटान को तो लगेगा ना, बेहतर है कि इंडिया की सुरक्षा में रहे। तो शुरुआत में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे एंगल में इंडिया वही किरदार निभाने की बात कर रहा था जो ब्रिटिशर्स निभाते थे। लेकिन ग्रेजुअली अब भूटान जो है बदल रहा है। लेकिन कितना चाइना जरूरी है, कितना इंडिया जरूरी है, ये अभी आपको पता लगने वाला है। तो ये एनेक्सेशन का इनका कंसर्न था। अब यहां पर चाइना जो है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आप किसी की टेरिटरी का कुछ पार्ट लो और कहो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और हर जगह कहते रहो, तो अल्टीमेटली वो डिस्प्यूटेड घोषित हो जाएगा। फिर वो वास्तव में जिसका है उसको भी डाउट होने लगेगा, यार वास्तविकता में बात तो यह है कि यहाँ रह तो कोई नहीं रहा था, क्योंकि आप सबको पता है हिमालयन स्टेट्स हैं, भूटान, इंडिया, हिमालयन रीजन, ऐसे ही चाइना। तो बीच में इतने सारे एरियाज ऐसे हैं कि जिस पर एक्चुअली कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड जोन है। तो ऐसे में उस पर क्लेम करने का ये चाइना का तरीका है। तो एक समय पर जो क्लेम शुरुआत हुआ था नदर्न पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट से, रिसेंटली एक खबर है कि चाइना ऑफिशियली कह रहा है कि आपके ईस्टर्न पार्ट में जो सैक्टिंग सेंचुरी है ना, ये भी तो हमारी है। अब भूटान इज लाइक, यार तुम्हारी डिमांड ही बंद नहीं हो रही। पहले तुम कह रहे थे नदर्न पार्ट में परसम लंग, और ये यहां पर वेस्ट में ये डोकलाम, यही तुम्हारा है। इसके अलावा दो दो चार चार जो पॉइंट तुमने बताए, अभी दिखाएंगे, वो तुम अपने बता रहे थे। लेकिन नदर्न पार्ट में और आपके वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि ये देखिए यहां पर ही रहा भूटान कि नदर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में बता रहे थे, अब तुम कह रहे हो ईस्टर्न पार्ट में भी है। तो एनालिस्ट्स का कहना है कि ये चाइना का तरीका है कि दबाव को समझ जाओ और स्थिति के को बदलने के लिए हमारे पास आ जाओ। पहली बार ऐसा हुआ है कि भूटान का कोई फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियली चाइना गया है, क्योंकि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, राइट? तो प्रेशराइज कर दो इतने इशू को, ऐसा प्रेशर बना दो कि वो फिर रिजोल्व करने के लिए ही तैयार हो जाए। 1950 में एक क्लेम किया था उन्होंने, और फिर उसके बाद से ये इशू बढ़ने लग गया। तो उस टाइम पर तो भूटान ने सोचा था कि चलो चाइना इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखेंगे। कारण, क्योंकि इंडिया ने एक गारंटी तो दी थी, आपकी सॉवरेनिटी बरकरार रहेगी, इंडिया आपको प्रेशराइज नहीं करेगा टू गेट एनेक्स्ड और बिकम पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसी वजह से भूटान एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह ही रहता है। अब जब 1950s में जब इन्होंने क्लेम करा, तो उसके बाद चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके थ्रू भूटानीज टेरिटरी पर अपना क्लेम बढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए, पसमलंग, जकरलंग और ये डोकलाम, ये 3 प्रोमिनेंट हॉटस्पॉट्स हैं। यहां पर आपका नदर्न पार्ट हो गया और ये आपका हो गया वेस्टर्न पार्ट। डोकलाम तो आपको याद होगा 2017 में भारतीय फौज यहीं पर ही चाइना के सामने खड़ी थी, क्योंकि चाइना क्या कर रहा था, आपको एग्जैक्ट पिक्चर यहां पर बता दूं, यहां पर रोड लेकर आ रहा था, तो यहां पर हमारी फोर्सेस खड़ी होगी, भाई इससे आगे नहीं जाने देंगे। भूटान की सुरक्षा का जिम्मा है ना हम पर। और अब इसमें सरप्राइजिंग ट्विस्ट पता है क्या है? भूटान की फोर्सेस ने ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि चाइना की फोर्सेस यहां पर आ रही हैं, रॉयल भूटानीज आर्मी। लेकिन जब स्टैंड ऑफ हुआ तो केवल भारत की फोर्सेस वहां खड़ी थी, भूटान की फोर्सेस हमारे साथ नहीं खड़ी थी। आप कहेंगे ये क्या भाई, व्हाई दिस कोलावेरिटी? आइडेंटिफाई आपने किया, आपकी टेरिटरी इंडिया बचाने जा रहा है,
हालांकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि इस एरिया में अगर चाइना काबिज हो गया तो यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक उसकी जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आपको तो हमारे साथ खड़ा होना था भाई, आपने ही तो आइडेंटिफाई किया था चाइनीज यहाँ आ गए हैं, आप ही गायब हो गए। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी। रॉयल भूटानीज आर्मी ने कहा इंडिया आप खड़ा होना, हम निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भूटान यहाँ पर चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता आया है। मतलब क्या है, भूटान ने देखा है तिब्बत का क्या हुआ और ताइवान का क्या हो सकता है। तो भूटान को पता है कि चाइना और भूटान की जो पावर है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो कोई प्रोवोकेशन, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसको लग रहा था कि स्टैंड ऑफ में अगर भारतीय फौज वहां पर खड़ी है और ये चाइनीज फौज वहां पर खड़ी है, आमने सामने हो गए हैं, और बाई चांस अगर वॉर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाए, तो नाम तो भाई भूटान का भी आएगा कि भूटान अच्छा तुम्हारी फोर्सेस वहां पर खड़ी थी। तो ऐसे में फिर जो चाइना है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा भूटान को अपने अंडर करने के लिए। हालांकि ये इसी पार्ट में, जो वेस्टर्न पार्ट हम कहते हैं, तो यहाँ पर इंडिया अलग से इनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके लिए करीब कहा जाता है 2300 के आसपास भारतीय फौज के जवान यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने कहा कि देखो भाई, हमारा कोई वहाँ पर बेस तो नहीं बना हुआ, हम तो केवल बचाने आए थे, और मेनली तो हम यहाँ पर अपने सिक्किम वाले एरिया में खड़े हैं। आपको स्ट्रेटेजिक जरा एंगल बता दूं कि इंडिया का इंटरेस्ट कैसे यहाँ पर सेफगार्ड होता है। यहाँ पर जो चाइना करना चाह रहा है इस रोड बिल्डिंग से, वो यहाँ पर एक जलफेरी रिज है, जैसे पहाड़ी है रिज, तो उसके ऊपर रोड बनाकर वो चाहता है कि यहाँ पर उसकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए, कि यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो तो सीधे यहाँ पर वो निशाना कर सके, जिससे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हमारे इधर वाले पार्ट से कट ऑफ कर दे। लेकिन खुशी की बात यह है, अभी तक तो जो यहाँ पर टॉप रिजेस हैं, जो टॉप पोजीशंस हैं, उस पर हमारी ही फोर्सेस तैनात हैं। प्लस ये जो रीजन आप देख रहे हैं सिक्किम वाली साइड वाला, यहाँ पर एक वास्ट प्लेन लैंड भी है, जिस पर कि इंडिया वहां पर एक ऑफेंसिव स्टांस रखता है। तो यानी कि अगर कभी इस रीजन पर अगर चाइना यहाँ पर काबिज होता है, तो हम अगर चाहें तो चुम्बी वैली को यहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि चाइना आगे ना बढ़ पाए। सो दिस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ वी आर हैविंग ड्यू टू दिस सिक्किम प्लेन पार्ट एंड द क्रूशियल पोस्ट दैट वी हैव। देखिए, चाइना ने फोर्स किया भूटान को कि भाई अब हमने यहाँ पर रोड बना रही है, तो लार्ज स्केल इंकर्शन हो गया है, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भूटान वाज लाइक कि भाई ये कब से डिस्प्यूट हुआ। चाइना इज लाइक कि देखो तिब्बत हमारा था, तो तिब्बत में जो बैठी सरकार थी उसके साथ भूटान ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया था, क्योंकि तिब्बत 36 सालों तक आजाद काम कर रहा था। उससे पहले उसके संबंध किंग डायनेस्टी के साथ थे, लेकिन फिर आजाद भी तो काम किया, क्योंकि जब वहां पर रेबेलियन हो गया था और जो किंग डायनेस्टी उसका डिक्लाइन हो गया था, तो तिब्बत वाज लाइक भाई किंग डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, हम आजाद हैं, और अब तुम्हारा क्या लेना देना, हमने भूटान के साथ बॉर्डर सेटल कर लिए। तो उस बॉर्डर सेटलमेंट को चाइना प्रेजेंटली मानता ही नहीं, कहता यार वो तिब्बत आजाद कहाँ था, हम हैं चाइना। तो अल्टीमेटली फिर इन्होंने एस्केलेट करते हुए 1984 में फाइनली दे एक्चुअली स्टार्टेड दिस बैक चैनल डिप्लोमेसी। भूटान को लगा कि चलो यार ऑफिशियल रिलेशंस तो स्टैब्लिश कर नहीं सकते, राइट, क्योंकि भाई इंडिया के साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक बैठे अपनी, और क्योंकि ये एस्केलेट करता रहेगा कुछ ना कुछ इशू को, तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको कट ऑफ रखेंगे एक तरीके से। भूटान जो है अपने ट्रेड के लिए इंडिया पर ही डिपेंडेंट है। भूटान का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 70% जो है भारत ही खरीदारी करता है। भूटान की इकोनॉमी आज नेट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्टर बन पाई, इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। 1960s में जब भूटान ने अपने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए, तो हमने अपने 5 ईयर प्लान से डेडिकेटेड ग्रांट्स भूटान को दिए। आज भूटान के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया का तो कंट्रीब्यूशन है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर चाइना का क्या है, चाइना का कुछ ट्रेड बढ़ तो नहीं रहा होगा, यानी कि बस अक्टूबर में मीटिंग हो गई है और इस वजह से थोड़ा हम चिंता में हैं कि कहीं ये बॉर्डर में लैंड स्वैप ना कर लें। ये डोकलाम जो है ये ऑफर में देना बैठे भूटान उनको कि चलो भाई ये हमने दे दिया, वो हम ले लेंगे, ऐसा ना हो जाए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बस रिसेंट की बात है, रिसेंट की बात नहीं है। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, रिलेशन को मजबूत करने का तरीका है कि ग्रेजुअली आप जरूरी बन जाएं दूसरे के लिए। यहां ये जरूरी बन गए हैं। क्यों? 2020 का जो ऑफिशियल डेटा है वो कहता है 2 बिलियन इंडियन रुपीस, और उसी के इक्विवेलेंट चल रहा है भूटानीज करेंसी, उसमें 2 बिलियन का यहां पर व्यापार चल रहा था। और 2 ही सालों में, लेटेस्ट डेटा 2022 का है, 2022 में
क्या लगता है कि 2 बिलियन से भूटान और चाइना का ट्रेड कितना हो गया होगा? अंदाजा लगाओ आप। तो आप कहोगे सर डबल हो गया होगा। अगर भाई चाइना डिपेंडेंट बनाना चाह रहा है, डबल हो गया होगा, 2 से 4 हो गया होगा, ट्रिपल हो गया होगा, ऐसा सोच रहे होगे। हो गया है 15 बिलियन, 15। तो अगर 2 साल में मैजिक चाइना कर रहा है भूटान के साथ मिलके 2 बिलियन से 15 2 सालों में, तो यानी कि ऑल इज नॉट गुड फॉर इंडिया। क्योंकि चाइना की ट्रिक ही ये है कि आपकी इकोनॉमी को जो जो जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो भी चीजें आपको जरूरी है, मशीनरी एटसेट्रा, हमारे पास हैं, हम पहुंचाएंगे ना। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को फ्रंट पे रख के ये बॉर्डर पॉलिटिक्स चाइना कर रहा है। तो दैट इज कोर कंसर्न। अब देखिए यहां पर इसी ऑफर की मैं बात कर रहा था। 24वां राउंड हुआ, 25वां राउंड, और 25वें राउंड में यहां पर अब डर यह है कि कहीं ये पैकेज डील की बात ना कर लें। पैकेज डील पहली बार नहीं हुई है, अभी मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी भी दिखाऊंगा। पैकेज डील का यहां पर मतलब क्या है। चाइना कह रहा है कि जो 495 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है नदर्न क्लेम में, नदर्न यानी कि नदर्न पार्ट में ये भूटान है, तो यहां पर है 495 स्क्वायर किलोमीटर जो चाइना क्लेम कर रहा है। चाइना कह रहा है मतलब हम इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि ये वाला एरिया ना तुम्हें दे देंगे। सोचो भूटान, मतलब ये एरिया 495 किलोमीटर है तो हमारा, डिस्प्यूटेड है, रिजॉल्व करना है, तो लेकिन हम ये तुम्हें दे देंगे। बदले में हमें क्या चाहिए भाई? हम तो देखो बहुत ही सीधे लोग हैं, बदले में हमें छोटा सा दे दो, ये 89 स्क्वायर किलोमीटर का डोकलाम दे दो, बस इतनी सी बात। आपको क्या लग रहा है ये डोकलाम ही क्यों चाहिए इसको? ये इतना बड़ा एरिया क्यों छोड़ रहा है यहां पर? डोकलाम चाहिए क्योंकि वो हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करना चाहता है, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बेटर पोजीशन पे रखना चाहता है कि इंडिया को नेगोशिएशन में डाउन कर सके फ्यूचर में जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो। दैट इज द पैकेज डील। अब जैसी पैकेज डील मिली भूटान को, चाइना ने दी, भूटान देख रहा है इंडिया की तरफ को। इंडिया को पता लग गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से उस टाइम पर भूटान का जो कहना था, भूटान का कहना था चाइना को कि देखो ये जो डिस्प्यूट की बात कर रहे हो ना तुम, दिस इज नॉट जस्ट बायलेटरल, दिस इज ट्राइलेटरल, यानी कि इसमें इंडिया का भी होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के खिलाफ जो है ये भूटान नहीं जा सकता। 2007 की जो ट्रीटी है उसमें भी स्पेसिफाई है कि हम दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं काम करेंगे, और ये तो हमारा भाई प्राइमरी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। सिलीगुड़ी का डिलेमा, ये चिकन नेक कॉरिडोर का डिलेमा, तो वी कैन नॉट एक्चुअली हैव दिस होस्टेज ऑफ चाइना। तो ये भूटान कर रहा था। तो आप कहेंगे फिर तो सर कोई टेंशन ही नहीं है अगर भूटान इतना सोच रहा है। बात ये अब नहीं सोच रहा है, आगे की कहानी तो सुनिए बाप। 10th राउंड ऑफ टॉक हुई थी 1995 में। तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि भूटान जो है विलिंग है, चाइना को ये डील दे देगा कि ठीक है यार डोकलाम तुम लो, फिर उसके बाद मान जाओगे ना, और तो नहीं चाहिए। चाइना कह रहा है और क्या चाहिए, मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए, ये तो पहले पुराना डिस्प्यूट है, हम तो रिजॉल्व करना चाहते हैं। देखो क्योंकि डिस्प्यूट रहेगा आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर रहेगी, हम चाहते ही नहीं है सब। तो भूटान बस एक्चुअली जब ये हुआ 1995 हुआ, तो भूटान पता है क्या कह रहा है? भूटान कह रहा है कि अच्छा ऐसा है कि ये जो होगा ना पैकेज डील को जो हम मान लेंगे, जब स्वैप हो जाएगा लैंड, तो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग पीस इन दिस एरिया। इंडिया ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, पीस इन दिस एरिया, मजाक चल रहा है यहाँ पर, पीस इन दिस एरिया। तो ऐसे में इंडिया ने प्रेशराइज किया फिर। तो 11th राउंड के लिए जब ये भूटान और चाइना मिले, तो भूटान ने कहा देखो जी पहले मैंने अपनी मंशा दिखाई थी, बट अब मूड बदल गया है, अब नहीं मान रहे। तो अल्टीमेटली ऑफिशियली तो नहीं कहा, इंडिया ने प्रेशराइज किया, बट भूटान ने कहा नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, फर्दर नेगोशिएशन होंगी। 1998 चाइना एंड भूटान साइन एन एग्रीमेंट कि भाई चलो फिलहाल जो अभी बॉर्डर है उसको फ्रीज कर लेते हैं। तो कायदे में 1998 में अगर बॉर्डर फ्रीज का एग्रीमेंट साइन हो गया था, तो चाइना को अभी जो है जो नए सेटलमेंट्स बनाए हैं, जिनको मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैप में, फोटोज भी हैं, वो नहीं करने चाहिए थे। तो चाइना इसी को साइडलाइन कर रहा है, बताओ, जो पहला सेटलमेंट था। तो ये तो भूटान को सोचना चाहिए कि भाई जो अपना पुराना एग्रीमेंट है उसी को नहीं मान रहा चाइना। तो अब इन्होंने क्या करा है, जो लेटेस्ट बात है अभी जो है अक्टूबर में हुआ, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाते हैं, ठीक है, दोनों देशों की मिलकर, कुछ लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और वो टेक्निकल टीम बनेगी, वो अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स, प्रूफ्स वगैरह के आधार पर डिमार्केशन करेगी, यानी कि वो डिमार्केशन करेगी, डिलिमिट करेगी कि कौन सा एरिया किसका है। आपको इस जेटीसी में कोई इंडिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
तो यानी कि भूटान का जो ट्राइलेटरल वाला स्टैंड है वो हमें बदलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई दिख रहा है। और अगर ये मिलकर डिमार्केशन कर लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं भाई यहां पर? हम क्या करेंगे? अगर इन्होंने पहले से डिमार्केशन कर लिया और सेटल कर लिया, जी हमने तो साइन कर दिया, फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक बड़ा एंगल है जो आपको बताया कि भूटान को लग रहा है कि इनके जो युवा है ना, जैसे भाई आप युवा हैं अगर, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो वहां काम करूंगा जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। भूटान के युवा को लग रहा है कि यार हमारी इकोनॉमी ना मॉडर्नाइज नहीं हो पा रही, तो चलो हम कहीं दूसरे देश में चलते हैं। अब भूटान की जो सरकार है वो चाहती है कि भाई युवा अगर वहां पर रहेगा, काम करेगा, तभी तो इकोनॉमी, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। यही छोड़ के जाने लगे देश तो क्या होगा? तो युवाओं की मांग है मॉडर्नाइज करो। तो मॉडर्नाइज करने के लिए चाहिए आपको सस्ता व्यापार, आसान शर्तों पर आप बेच भी सको और साथ में आपके पास इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स वो आ जाएं। तो इन्हें शौक लगा है, जरूरी भी होता है भाई चलो, लेकिन अब इनकी मार्केट जो है वो फ्लड होने लगी है चाइनीज प्रोडक्ट से, तो ये चल रहा है। तो ऐसे में इनको लग रहा है कि चाइना फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए इनएविटेबल है, इनएलिनेबल है, क्योंकि जब वो इक्विपमेंट्स में सब चीज़ें आने लगेंगी तो नई नई तरह की इंडस्ट्री भी बिल्ड हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ये सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये डेटा मैंने आपको बताया 2 से 15 बिलियन, राइट? यूथ का एक्सोडस हो रहा है, इसको बचाना है, तो पार्टनरशिप ये चाह रहे हैं चाइना के साथ। तो इनका कहना है कि अब चाइना और भूटान जो है ग्रो करेंगे, और चाइना जो भूटान है वो धीरे 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 अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व ही कर लेगा चाइना के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशन इसका एक रास्ता होंगे। अब इंडिया पर क्या इंप्लीकेशन है, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये रहा डोकलाम, और यहां देखिए ये है नाथुला पास, ये है चुंबी वैली। तो अगर यहां पर चाइना आ गया तो सबसे पहली बात कि जो चुंबी वैली है ये खुद ही क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो हमारे लिए तो भाई एक तरीके से हो गया कि भूटान ने गिफ्ट दे दिया। इतने सालों से जिस पौधे को हमने नर्चर किया था, पेड़ बनाया था, और आज उसने छाया जो है, फ्रूट्स जो है, वो किसी और को देने लग गया। तो कहने का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट इशू फॉर आर चुंबी वैली, राइट? तो अभी जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफेंस स्ट्रेटजी एक्सपर्ट, सबका ये कहना है कि भूटान की इन टॉक्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कायदे में इस समय भारत की सबसे बड़ी न्यूज ही ये बननी चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली डिस्कस, डिबेट एंड आस्क आवर गवर्नमेंट कि भाई क्या चल रहा है। क्योंकि अगर इनके बीच में ये सेटलमेंट हो गया, व्हाट आफ्टर देन? मतलब ये तो एक तरीके से हो गया, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा उसका। अगर इन्होंने लैंड स्वैप कर लिया, डोकलाम पर चाइना आ गया, तो चुंबी वैली में ज्यादा आगे चाइना आ जाएगा, सो ये तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई डॉक्टर जयशंकर को, भारत सरकार को भेजना चाहिए भूटान, और भूटान में फिर जो साम दाम दंड भेद, तो जो नीतियां हैं भाई, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि 3 एस हैं, स्टेट, सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल। तो देश की सर्वाइवल की बात है। मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर भाई, कैसे हम ऐसे यहाँ पर चाइना को आगे बढ़ने देंगे? और चाइना वहां आया तो चाइना रुकने वाला नहीं है। चाइना का इतिहास है कि चाइना ने, अगर साउथ चाइना सी में उनके क्लेम को देखो, तो पहले से उन्होंने पैरासल आइलैंड पर क्लेम नहीं करा था, पहले केवल कुछ पार्ट ऑफ स्पार्टले पर किया था। तो साउथ चाइना सी में भी वो धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। तो हमें समझना चाहिए, और भूटान को भी समझना चाहिए कि चाइना इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। चाइना इज लुकिंग एट साइनोसेंट्रिक सेंचुरी, कि वो चाहता है कि वो हेजमोन बने और अपने तरह का हेजमोन बने। तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। हमारी कहने के लिए यूनिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है थिम्पू के साथ। तो अब देखना बाकी है, इसी रिलेशनशिप का टेस्ट है अब, कि भाई कहाँ तक वो अपनी रिलेशनशिप हमसे मानते हैं। अभी तक वैसे वास्तविकता ये है कि डिफेंस की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, तो इंडिया सबसे बड़ा उसका पार्टनर है, राइट? चाइनीज इंकर्शंस ये बढ़ते रहे। ये देखिए, ये है वो रोड जो चाइना ने बनाई। तो चाइना एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेजर्स, इनका इस्तेमाल करके इस एरिया में वो बढ़ गया। डोकलाम वाली बात आपको याद है, देखिए ये रोड यहाँ पर आई, आमचो रिवर से होती हुई ये रोड यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं डोकला, और ये चाइनीज कैंप्स थे, ये इंडियन कैंप्स थे। तो यहाँ पर हम खड़े हो गए, यहाँ पर ये खड़े हो गए, तो ये स्टैंड ऑफ हुआ था। हमारा मानना था कि ये इसको आगे बढ़ाकर यहाँ पर लाएंगे, इंडिया की साइड लाएंगे, और फाइनली हमारे नुकसानदायक होगा। चाइना का कहना था नहीं नहीं नहीं, ये तो टर्निंग पॉइंट है, हम वापस मोड़ेंगे। लेकिन अगर ये वापस भी मोड़ते हैं तो भी ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो हैं, जैसे झलपेरी रिज, देखिए ये है झलपेरी रिज, तो इस तरफ आ सकते हैं ये। तो झम्पेरी रिज की तरफ आएंगे तो दैट इज ऑल्सो कि उनको हाई पॉइंट मिल जाएगा टू टारगेट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन इंडियन साइड।
तो हम तो चाहते नहीं है कि इनका ये टर्निंग पॉइंट वाला पार्ट भी बने, क्योंकि ये है जफेरी रेज, तो यहाँ नहीं आना उनको। और चाइना ने ऑलरेडी जो है वहाँ पर मॉडर्नाइज्ड विलेज स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए जो ये रोड जा रही है, यहाँ पर पूरा रोड बिल्ड कर रखा है मोचू रिवर के आसपास। अब आप सोचेंगे जब इतना कुछ भूटान की टेरिटरी में हो रहा है तो भूटान कर क्या रहा है? भूटान ये कर रहा है साइलेंट डिप्लोमेसी। भूटान गॉज कर रहा है कि प्रोवोक ना करे, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, चाइना एक्ट ना कर दे, तिब्बत और ताइवान वाला इशू ना हो जाए। तो भूटानीज डिप्लोमेसी हमेशा ऐसा ही कर रही है कि वो इंडिया का सहारा ले रही है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। और हमें तो ज़रूरी है ही भाई, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा उसमें, क्योंकि बस हम ये चाहते हैं कि भूटान शुड स्टैंड विद इंडिया। 72 का स्टैंड ऑफ हुआ, मैंने आपको बताया रॉयल भूटानीज आर्मी वो हमारे साथ नहीं खड़ी थी उस टाइम पर, वो कह रही थी इंडिया खड़ा है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है इस पर इनका कहना क्या है, जरा देखिए भूटानीज एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि कोई चाइनीज विलेजेस है ही नहीं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, प्रॉपर इमेजेस हैं, लेकिन इनका कहना नहीं है। इन्हीं के कई जर्नलिस्ट की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो लीक हुई हैं, जो इनके देश में ना पब्लिश होकर बाहर हुई, और उन्होंने कहा कि हमने इंटरेक्ट भी किया उन लोगों से जिनके एरिया को चाइना ने कब्जा लिया। कुछ बॉर्डर एरियाज में जब वो जाते थे उस एरिया में ग्रेजिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, ट्रेड के लिए, तो दे हैव दीज क्लेम्स। अब इंडिया को वरी होना चाहिए क्या? देखिए सीधी सी बात है, वैसे तो ये कहते थे ट्राइलेटरल मैटर है, तो आज हमें उसी पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहिए। भूटान से कहना चाहिए कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न इस एरिया में है, तो यहाँ तो लैंड स्वैप हुआ तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू एंड वी बोथ। तो यहाँ पर स्लाइटली ट्रिकी है कि हम किस तरीके से बैलेंस करके चलें। तो इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, मतलब बेसिकली वी नीड ऐसे सॉल्यूशन जो आउट ऑफ द बॉक्स हों, जो शायद चाइना भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। लाइक भाई अगर आप उनके साथ ऐसा डील कर रहे हो तो कुछ मिलिट्री बेसिस, इंडिया को कुछ टेरिटरी, कुछ शेयरिंग, कुछ ऐसा यू कैन डू। दुनिया में ऐसा हुआ है कि जब किसी का सिक्योरिटी कंसर्न या दूसरे की इकोनॉमी का कंसर्न रहा है तो ऐसा भी हुआ है, पैसा दिया गया है और कुछ एरिया को शेयर किया गया है, तो कुछ ऐसा करके चुंबी वाली साइड पर रीड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात अभी हम कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि नाराज हो जाएंगे ना। अभी देखिए इन्हीं के पार्लियामेंटेरियन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साउथ एशिया की एक आदत है कि यहाँ पर देशों में ऐसा होता है कि जैसे ही चाइना के साथ भूटान बॉर्डर टॉक्स करता है तो माना जाता है ये इंडिया के लिए खतरा है। इनका कहना है कि इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है। इनका कहना है कि इससे तो लॉन्ग स्टैंडिंग पीस हो सकता है ये सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए और आगे तक ना हो। तो इनको फिर हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने अपने कंसर्न है वो तो बता ही दिए, अब कुछ फैक्ट्स देख लो कि इंडिया तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्यों। 70% भूटान का टोटल एक्सपोर्ट इंडिया में आता है, तो आपकी इकोनॉमी के लिए इंडिया ज़रूरी है। आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है, ज़रूरी है कि नहीं एनर्जी। सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है वो ऑलरेडी आपके लोगों को ट्रेन करती है, और अगर चाइना ने कुछ सरप्राइज़ दिया तो हम ही हैं जो बचाने आएंगे। 2007 में हमारा एग्रीमेंट था कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है और स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है। जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो रिजेस हैं, यहाँ पर जो पोजीशंस हैं उसमें हम स्ट्रेटेजिकली पोस्टेड हैं, हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। और जो प्लेन एरिया है सिक्किम वाली साइड से उससे हम कट ऑफ भी कर सकते हैं अगर चाइना आगे बढ़ा तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में इंडिया को प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पर कोई डिल्यूजन, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि एक कन्फ्यूज़न में अगर उनकी जेटीसी ने फैसला किया और इन्होंने साइन कर दिया तो इट कैन हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड यू कैन से फॉर साउथ एशिया। क्योंकि एक बार फिर प्रूव हो जाएगा कि भाई चाइना की जो दबाव वाली जो नीति है कि वो ईस्टर्न साइड में अब कहने लगा कि साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी है। अब ये सोचो, ये पहले नहीं कह रहा था, अब इसको भी अपना कह रहा है। अब इसको अपना क्यों कह रहा है? वो कह रहे हैं देखो अरुणाचल प्रदेश अपना है ना, अरुणाचल प्रदेश हमारा है चाइना का, और ये वाला एरिया ना अरुणाचल प्रदेश का एक्चुअली, तो ये हमारा एरिया ना भूटान तुम्हारे पास है। अभी तक हमने क्लेम नहीं किया था लेकिन अब हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये तरीका है जिससे प्रेशराइज किया जा सके कि इमीडिएटली सॉल्यूशन निकालने को तैयार हो जाए भूटान की, कहीं चाइना फर्दर इंकर्शन न करने लग जाए इस एरिया में। ऐसा भूटान के साथ हो रहा है। डिस्कस द चैलेंज इंडिया फेसेस अमिड भूटान चाइना क्लोजनेस। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, आपके क्या व्यू पॉइंट हैं, क्या होना चाहिए, आप कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर